अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को मेरा सलाम। और दोस्तों मैं आज आई हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कि निज़ामुद्दीन में है दिल्ली के। और आज मैं आपको इस बाबा के दर्शन कराने लेकर आई हूँ निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी दरगाह है ये। लोकप्रिय सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नजदीक है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन के पश्चिम में स्थित है और हर सप्ताह यहाँ हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह 1325 में उनकी मृत्यु के बाद बनवाई गई थी। इस समय मौजूद दरगाह का काफी नवीकरण किया गया है। इस दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। निजामुद्दीन औलिया के वंशज दरगाह की पूरी देखभाल करते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। फिर वो गियासपुर में बस गए और लोगों को प्रेम, शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया। निजामुद्दीन औलिया ने हमेशा ये प्रचार किया कि सभी धर्मों के लोगों को अपनी जाति, पंथ या धर्म से बेपरवाह रहे। उनके जीवन काल के दौरान हजरत नसरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी और अमीर खुसरो के साथ कई लोग उनके अनुयायी बन गए। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। इसके बाद तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किया। मोहम्मद बिन तुगलक भी हजरत निजामुद्दीन के बहुत बड़े अनुयायी थे। हजरत निजामुद्दीन के वंशज आज भी इस दरगाह की देखभाल करते हैं। यदि आप शाम को दरगाह पर जाते हैं तो आप भक्तों को संगमरमर के जड़े हुए मंडप में कव्वालियां गाते हुए पाएंगे। इन कव्वालियों को महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के सम्मान में गाया जाता है। दोस्तों मैं अंदर निज़ामुद्दीन दरगाह में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं जा रही हूँ अभी अमीर खुसरो की मज़ार पर। कहते हैं कि पहले वहाँ ज़ियारत की जाती है। चलिए पहले वहाँ पर अर्पण करते हैं। निजामुद्दीन की दरगाह परिसर के अंदर महिला श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन महिलाएं संगमरमर की जाली से उनकी कब्र को देख सकती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि संगमरमर की जाली पर धागा बांधने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इसलिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आपको धागा लेकर जाना चाहिए। दोस्तों अमीर खुसरो की मज़ार पर माथा टेकने के बाद मैं जा रही हूँ निज़ामुद्दीन के मेन मज़ार पर। इस परिसर में औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का मकबरा भी है, जो एक महान फारसी और उर्दू कवि थे। परिसर में 18वीं शताब्दी के शासक मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र है। इसी के शासनकाल में दिल्ली को फारसी सम्राट नादिर शाह द्वारा लूटा गया था। यहाँ गूंजने वाली कव्वालियों की आवाज दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक अनुभवों में से एक है। वैसे तो पूरे साल निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन दरगाह जाने का सबसे अच्छा दिन गुरुवार है। इसका कारण ये है कि गुरुवार को शाम 7 बजे के आसपास मगरिब के बाद कव्वाली शुरू होती है, जो 2 से 3 घंटे तक चलती है। गुरुवार को दरगाह में होने वाली कव्वाली पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप दरगाह की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो सूफी संत अमीर खुसरो के उर्स यानी उनकी पुण्यतिथि के दौरान इस दरगाह पर जाना चाहिए। निजामुद्दीन दरगाह का समय सुबह 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक है। इसके अलावा निजामुद्दीन दरगाह में कव्वाली का समय गुरुवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे और रात 9 बजे से 10:30 बजे तक है। दरगाह जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, इसलिए यहाँ देश के किसी भी कोने से हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। दिल्ली पहुंचने के बाद आप स्थानीय साधन से दरगाह पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी निज़ामुद्दीन की दरगाह और बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से अपनी मुरादें लेकर इस दरगाह पर आता है तो उसकी सभी मुरादें बाबा पूरी करते हैं। 2 मज़ारें यहाँ, एक अमीर खुसरो की और एक निज़ामुद्दीन की। तो पहले अमीर खुसरो की मज़ार पर जाते हैं, वहाँ फूल और चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद जाते हैं निज़ामुद्दीन पर। तो काफ़ी मान्यता है इसकी
आप आइएगा यहाँ पर, अगर आपकी मुरादें हैं और सच्चे मन से आइएगा तो आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट नई जगह के लिए। नेक्स्ट नई जगह के लिए मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी और एक खूबसूरत वीडियो और लेकर आऊँगी आपके लिए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।